इस वीडियो में हम लोग द लास्ट लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे पिछले जो वीडियोस हैं उसमें भी हम लोगों ने द लास्ट लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को किए हैं, मगर इसमें और आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है, हाउ वाज द सीन इन द स्कूल ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अदर डेज। स्कूल के जो लास्ट लेसन का जो दिन जो था, उसकी जो दृश्य जो थी, उसकी जो सीन जो थी, वो दूसरे दिनों से कैसे भिन्न था। मतलब स्कूल का जो लास्ट लेसन का जो दिन था, वो दिन का जो दृश्य जो था वो दूसरे दिनों के दृश्य से कैसे भिन्न था। तो देखते हैं इसका जवाब। द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अदर डेज। स्कूल के जो लास्ट लेसन का जो दिन का जो दृश्य जो था, मतलब जिस दिन स्कूल का जो लास्ट लेसन था उस दिन मॉर्निंग का जो दृश्य जो था वो दूसरे दिनों के दृश्य से भिन्न था। यूजुअली हसल एंड बसल कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। प्रायः दूसरे दिन क्या हुआ करते थे कि स्कूल पे जो चहल पहल की जो आवाज़ हुआ करती थी ना, वो सुनाई पड़ता था सड़कों से ही। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने के बंद होने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसॉन, पाठ को एक साथ दोहराने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर की जो छड़ी हुआ करती थी, जो रूलर जो थी, जो टेबल पे उसकी जो आवाज़ पड़ती थी, तो ये भी सुनाई पड़ती थी दूसरे दिन। बट दैट डे वॉज टोटली एब्सेंट, किंतु उस दिन पूरी तरह से सब ये सब बंद था, कुछ भी ये सब सुनाई नहीं पड़ रहा था। द डे वॉज एज संडे मॉर्निंग, दिन जो था बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह था। देयर वॉज साइलेंस देयर, वहाँ पर चुप्पी थी। मोर ओवर ऑल स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, और अधिक जितने भी बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, क्लास में थे, मगर इन साइलेंस, चुप थे। एंड विलेज पीपल सिट बैक बेंचेस, और गांव वाले लोग जो थे वो पीछे के बेंच पर बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाई वाज देयर ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। टाउन हॉल पर जो बुलेटिन बोर्ड थी उसके आगे भीड़ क्यों था। तो देखते हैं इसका जवाब। यूजुअली देयर यूज्ड टू बी ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल, प्राय टाउन हॉल के जो बुलेटिन बोर्ड के आगे भीड़ हुआ करती थी। मतलब हमेशा टाउन हॉल के जो आगे जो बुलेटिन बोर्ड था वहां पर भीड़ हुआ करती थी। ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर फॉर द लास्ट 2 years, जितने भी बुरे समाचार थे 2 सालों से वहीं से आ रहे थे। मतलब लोगों को जितने भी बुरे न्यूज़ का जो समाचार मिलता था उसी बुलेटिन बोर्ड से पता चलता था। बट दैट डे अनदर बैड न्यूज़ वाज इन द बुलेटिन बोर्ड, परंतु उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर एक नया कह सकते हैं एक दूसरा बुरा समाचार था। एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन दैट जर्मन लैंग्वेज वाज टू बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। बर्लिन से एक आदेश आया था कि जर्मन भाषा जो है अब फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग अल्सेस और लॉरेन पर थोप दी गई है। मतलब अल्सेस और लॉरेन पे जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो थे, अब उन लोगों को जर्मन लैंग्वेज प्रयोग करना होगा, जर्मन भाषा बोलनी होगी। सो द पीपुल हैड गैदर्ड देयर, इसीलिए लोग वहां पर जमा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस केम ओवर लिटिल फ्रेंच आफ्टर ही हियर्ड एम हेमेल अनाउंसमेंट। एम हेमेल के अनाउंसमेंट को सुनने के बाद जो छोटा फ्रेंच जो लड़का था उसमें क्या बदलाव आता है। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। लिटिल फ्रेंच वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड व्हेन ही हियर्ड एम हेमेल्स अनाउंसमेंट। एम हेमेल्स के अनाउंसमेंट को, घोषणा को सुनने के बाद छोटा जो फ्रेंच जो था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक, झटके में पड़ जाता है, वो उसको आश्चर्य सा लगता है। ही वॉज पेन टू नो दैट ही वुड नेवर लर्न फ्रेंच एनी मोर, उसको इस बात का दुख होता है कि अब वो कभी भी
फ्रेंच नहीं सीख पाएगा। उसको इस बात को दर्द महसूस होने लगा है कि उसे अब कभी भी फ्रेंच भाषा सीखने को नहीं मिलेगा, फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाएगा। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। उसको इस बात का भी दुख हो रहा है कि उन्होंने अपने पाठ को नहीं सीख पाया। बुक्स वर नो लॉन्गर ए नॉसेंस बट हिज ऑल फ्रेंड। अब उसकी जो किताबें जो थी अब उसको बकवास नहीं बल्कि अब उसको पुराने दोस्त की तरह लगने लगे। द थॉट दैट ऑफ एम हेमेल वॉज गोइंग अवे। उसका जो एम हेमेल के प्रति जो विचार था पहले, वो विचार अब हट गया। अब वो विचार नहीं रहा जो पहले एम हेमेल के प्रति वो सोचता था। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज ऑर्डर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब उस बात को भूल गया कि वो क्या आदेश देते थे, क्या बोलते थे, और वो किस तरह से डांटते थे, फटकारते थे। मतलब कहने का मतलब क्रैंकी ही वॉज, मतलब कहने का मतलब जो सनकी टाइप का जो होता है, जो हमेशा डांटते रहता है। तो इस बात को वो भूल गया। वो इस बात को भूल गया कि वो हमको आदेश दिया करते थे, हम लोगों पर गुस्सा दिखाते थे। तो इस बात को वो भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमेल टेल द पीपुल इन द क्लास अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमेल ने लोगों को क्लास में फ्रेंच भाषा के विषय में क्या बताते हैं। व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। और वो लोगों से क्या करने को कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। एम हेमेल डिक्लेयर्ड दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। एम हेमेल इस बात को घोषित करते हैं कि फ्रेंच भाषा जो है दुनिया की सबसे सुंदर भाषा में से है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेज। ये बहुत ही शुद्ध और तार्किक भरा भाषाओं में से है। He asked the people to guard it among themselves। वो लोगों से कहते हैं कि इस भाषा को अपने पास सुरक्षित रखें, इस भाषा को अपने पास बनाए रखें। एंड नेवर फॉरगेट इट। और इसको कभी कभी ना भूलें। इसको नेवर फॉरगेट इट, इसको कभी ना भूलें। एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज दे हैव द की टू फ्रीडम। जब तक लोगों के पास अपनी भाषा होती है, जब तक लोगों के पास अपनी भाषा होती है, उसके पास स्वतंत्रता की मानो एक चाबी होती है। हैंस दे मस्ट लव एंड रेस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज। इसलिए उन्हें अपने भाषा से प्यार करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए।